क्या कभी आपको भी ऐसा लगा है कि आप कुछ और बन सकते थे, लेकिन किसी और के कहने पर आपने अपने रास्ते बदल लिए? जंगल के एक किनारे एक पुराना सा पेड़ था। उसी पेड़ की एक डाल पर रहती थी एक नन्ही सी चिड़िया। नाम था नन्ही। नन्ही बाकी चिड़ियों से बिल्कुल अलग थी। न उसकी उड़ान ऊंची थी, न उसकी आवाज़ तीखी थी, और न ही वो किसी झुंड में उड़ती थी। बाकी चिड़ियाँ उसका मजाक उड़ाती थीं। तू उड़ नहीं सकती, तू तो बस पत्तों के बीच फड़फड़ाकर गिर जाएगी। तू क्यों सपने देखती है? तेरे पंखों में ताकत नहीं है। लेकिन नन्ही चुप रहती थी। वो जानती थी कि उसके पंख भले ही कमज़ोर हों, पर उसका हौसला फौलाद जैसा है। वो अक्सर पूछती, हम हर दिन यहीं उड़ते हैं, तालाब, जामुन का पेड़ और वापस घोंसला। क्या जंगल के बाहर कुछ नहीं है? उसके पास बैठी बुजुर्ग चिड़िया बोली, बाहर की दुनिया आसान नहीं है नन्ही। बाहर शिकारी हैं जो सिर्फ पंख नहीं, सपने तोड़ देते हैं। और कई बार अकेलापन इतना गहरा होता है कि अपनी ही आवाज़ डराने लगती है। बंदर ने हंसकर कहा, इतना सोचती क्यों है? उड़ तो सकती है, लेकिन क्या लौट भी पाएगी? नन्ही चुप रही, लेकिन उसके भीतर कुछ लगातार बोल रहा था। अगर मैं नहीं गई तो मैं कभी जान ही नहीं पाऊंगी मैं क्या हूं। और एक दिन जब सब सो रहे थे, वह बिना किसी को बताए उड़ गई, बिना रुके। ऊंचाई जैसे उसने कभी महसूस ही नहीं की थी। पहाड़, खेत, मैदान, चमकते तालाब, नदियां, झरने, और फिर खुलापन। ना कोई सीमा, ना कोई झुंड, बस हवा और बू। कुछ ही घंटों में थकान भरने लगी। डर, अकेलापन घेरने लगा। कहीं बैठने की जगह नहीं, कोई दिशा नहीं। उसने खुद से पूछा, क्या मैंने गलती कर दी? और तभी एक दूर से चिड़िया दिखी जो मुस्कुराते हुए बोली, हर उड़ान में डर होता है, पर अगर तू रुकती तू ये कभी जानती ही नहीं कि तुझमें इतना दम है। नन्ही लौट आई, लेकिन वो वैसी नहीं थी जैसी गई थी। उसके पंखों में अब उड़ान से ज़्यादा विश्वास था। उसने बाकियों को वो दुनिया दिखाई जो किसी ने देखी ही नहीं थी। हम सब उस नन्ही चिड़िया की तरह हैं जो उड़ना तो चाहते हैं, लेकिन हमारा झुंड यानी समाज, रिश्तेदार, दोस्त हमें बार बार नीचे खींचते हैं। कोई कहता है ये तेरे बस की बात नहीं है। कोई ताना देता है, लाखों में एक ही सफल होता है। और कोई डराता है, फेल हो गया तो क्या होगा। धीरे धीरे हम उड़ना छोड़ देते हैं और जिंदा तो रहते हैं, पर जीना भूल जाते हैं। लेकिन सपनों को मारना भी एक हत्या है। फर्क बस इतना है कि लाश नहीं दिखती। जो लोग तुम्हें रोक रहे हैं वो कभी खुद नहीं उड़े थे, इसलिए उनकी आवाज़ से ज़्यादा अपने दिल की सुनो। एक बार उड़ोगे तो झुंड पीछे छूट जाएगा और आसमान तुम्हारा हो जाएगा। उड़ना गुनाह नहीं है, लेकिन सपनों को मार देना जरूर है। इसलिए उड़ो, चाहे अकेले ही क्यों ना उड़ना पड़े। हर बच्चा किसी सपने को लेकर पैदा होता है। कोई पायलट बनना चाहता है, कोई कवि, कोई खिलाड़ी, कोई कलाकार। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, समाज उसे बताता है कि क्या कमा सकता है, ना कि वो क्या बन सकता है। धीरे धीरे सपनों की जगह जिम्मेदारियां ले लेती हैं और इंसान वो बन जाता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। पर सच्चाई ये है, दुनिया तुम्हें वो बनाने की कोशिश करती है जो वो खुद बनना चाहती थी। लेकिन जो लोग खुद पर यकीन करते हैं, वही लोग दुनिया को बदलते हैं। अपनी पहचान खुद करो, वरना दुनिया तुम्हें अपनी सोच में डाल देगी। अगर तुम वही बन गए जो समाज चाहता था, तो तुम क्या बने? कुछ ऐसा बनो जिसे देखकर समाज खुद बदलने लगे। ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें,
क्योंकि यहाँ हर कहानी आपकी कहानी है।